हेलो दोस्तों, मैं अपने YouTube चैनल स्पिरिट स्पार्क्स पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज का विषय विश्व विजेता संत रामपाल जी के विषय में नास्त्रेदमस की भविष्यवाणी। फ्रांस देश के नास्त्रेदमस नामक प्रसिद्ध भविष्यकर्ता ने सन 1555 में 1000 श्लोकों में भविष्य की सांकेतिक सत्य भविष्यवाणियां लिखी हैं। 100 श्लोकों के 10 शतक बनाए हैं, जिनमें से अब तक सब सिद्ध हो चुकी हैं। हिंदुस्तान में सत्य हो चुकी भविष्यवाणियों में से पहली भविष्यवाणी यह है: भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बहुत प्रभावशाली व कुशल होंगी। यह संकेत स्व श्रीमती इंदिरा गांधी की ओर है तथा उनकी मृत्यु निकटतम रक्षक द्वारा होना लिखा था, जो सत्य हुई। दूसरा है, उसके पश्चात उन्हीं का पुत्र उनका उत्तराधिकारी होगा और वह बहुत कम समय तक राज्य करेगा तथा अकस्मात मृत्यु को प्राप्त होगा, जो सत्य सिद्ध हुई। पूर्व प्रधानमंत्री स्व श्री राजीव गांधी जी के विषय में संत रामपाल जी महाराज के विषय में भविष्यवाणी नास्त्रेदमस द्वारा जो विस्तार पूर्वक लिखी है। अपनी भविष्यवाणी के शतक 5 के अंत में तथा शतक 6 के प्रारंभ में नास्त्रेदमस जी ने लिखा है कि आज अर्थात इस सन 1555 से ठीक 450 वर्ष पश्चात अर्थात सन 2006 में एक हिंदू संत प्रकट होगा, अर्थात सब जगत में उसकी चर्चा होगी। उस समय उस हिंदू धार्मिक संत की आयु 50 व 60 वर्ष के बीच होगी। परमेश्वर ने नास्त्रेदमस को संत रामपाल जी महाराज के अधेड़ उम्र वाले शरीर का साक्षात्कार करवा कर चलचित्र की भांति सारी घटनाओं को दिखाया और समझाया। श्री नास्त्रेदमस जी ने 16वीं सदी के प्रथम शतक वह धार्मिक है। इस प्रथम 5वां शतक 20वीं सदी हुआ। नास्त्रेदमस जी ने कहा कि वह धार्मिक हिंदू नेता अर्थात संत 5वें शतक के अंत के वर्ष व अर्थात सन 1999 में घर घर सत्संग करेगा, अर्थात चौखटों को लांग कर बाहर आएगा तथा अपने अनुयायियों को शास्त्र विधि अनुसार भक्ति मार्ग बताएगा। उस महान संत के बताए मार्ग से अनुयायियों को अद्भुत आध्यात्मिक और भौतिक लाभ होगा। उस तत्वदृष्टा हिंदू संत के द्वारा बताए शास्त्र प्रमाणित तत्व ज्ञान को समझकर परमात्मा चाहने वाले श्रद्धालुओं ऐसे अंश भक्ति होंगे जैसे कोई गहरी नींद से जागा हो। उस तत्वदृष्टा हिंदू संत द्वारा सन 1999 में चलाई आध्यात्मिक क्रांति इस 2006 तक चलेगी। तब तक बहुसंख्या में परमात्मा चाहने वाले भक्त तत्व ज्ञान समझकर अनुयायी बनकर सुखी हो चुके होंगे। उसके पश्चात उस स्थान की चौखट से भी बाहर लांघेगा। उसके पश्चात 2006 से स्वर्ण युग का प्रारंभ होगा। मूर्ति ने कहा कि श्री नास्त्रेदमस जी द्वारा सन 1555 में लिखी भविष्यवाणियों का व्यर्थ अनुवाद सन 1998 में महाराष्ट्र में एक ज्योतिष शास्त्री करेगा। वह ज्योतिष शास्त्री नास्त्रेदमस की भविष्यवाणियों का सांकेतिक भाषा का स्पष्टीकरण कर उसमें लिखित भविष्य घटनाओं का अर्थ देकर अपना भविष्य ग्रंथ प्रकाशित करेगा। ठहरो, स्वर्ण युग आ रहा है। एक अधेड़ उम्र का औदार मतलब उदार अजोड़ सहस्त्राधिकारी भारत ही नहीं सारी पृथ्वी पर स्वर्ण युग लाएगा और अपने सनातन धर्म का पुनरुत्थान करके यथार्थ भक्ति मार्ग बनाकर सर्वश्रेष्ठ हिंदू राष्ट्र बनाएगा। तत्पश्चात ब्रह्म देश पाकिस्तान, बांग्ला, श्रीलंका, नेपाल, तिब्बत जैसे अफगानिस्तान, मलाया आदि देशों में वही सार्वभौम धार्मिक नेता होगा। सत्ताधारी चांडाल चौकड़ियां पर उसकी सत्ता होगी। वह नेता दुनिया को अधाप मालूम होना है। ठहरो, राम राज्य आ रहा है। जून इस 1999 से इस 2006 तक चलने वाली उत्क्रांति में स्वर्ण युग का उत्थान होगा। हिंदुस्तान में उदयन होने वाला तारणहार सायरन दुनिया में सुख, समृद्धि व शांति प्रदान करेगा। नास्त्रेदमस जी ने निसंदेह कहा कि प्रकट होने वाला
सायरन अभी ज्ञान नहीं है, लेकिन वह क्रिश्चियन अथवा मुसलमान हरगिज नहीं है, वह हिंदू ही होगा और मैं नास्त्रेदमस उसका अभी छाती ठोक कर गर्व करता हूँ, क्योंकि उस दिव्य स्वतंत्र सूर्य सायरन का उदय होते ही सारे पहले वाले विद्वान कहलाने वाले महान नेताओं को निष्प्रभ होकर उसके सामने नम्र बनना पड़ेगा। वह हिंदुस्तानी महान तत्वदृष्टा संत सभी को अभूतपूर्व राज्य प्रदान करेगा। वह समान कायदा समान नियम बनाएगा। स्त्री पुरुष में, अमीर गरीब में, जाति और धर्म में कोई भेदभाव नहीं रखेगा, किसी पर अन्याय नहीं होने देगा। उस तत्वदर्शी संत का सब जनता विशेष सम्मान करेगी। माता पिता तो आदरणीय होते हैं, परंतु आध्यात्मिकता व पवित्रता के आधार पर उस सायरन तत्वदर्शी संत का माता पिता से भी अलग श्रद्धा स्थान होगा। नास्त्रेदमस स्वयं ज्यू वंश का था तथा फ्रांस देश का नागरिक था। उसने क्रिश्चियन धर्म स्वीकार कर रखा था, फिर भी नास्त्रेदमस ने निसंदेह कहा कि प्रकट होने वाला सायरन केवल हिंदू ही होगा। सभी को समान कायदा नियम अनुशासन पालन करवा कर सत्य पथ पर लाएगा। मैं नास्त्रेदमस एक बात निर्विवाद सिद्ध करता हूँ, वह सायरन धार्मिक नेता तथा नया ज्ञान आविष्कार करेगा। वह सत्य मार्ग दर्शन करवाने वाला तारणहार एशिया खंड में जिस देश के नाम महासागर हिंदू महासागर है, उसी नाम वाले देश में जन्म लेगा। वह ना तो क्रिश्चियन ना ही मुसलमान ना ज्यू होगा, वह निसंदेह हिंदू होगा। अन्य भूतपूर्व धार्मिक नेताओं से बेहतर बुद्धिमान होगा और अंजिकय होगा। नास्त्रेदमस भविष्यवाणी के शतक से 6 श्लोक 17वें महत्वपूर्ण संदेश बता रहा है। उससे सभी प्रेम करेंगे, उसका बोल बाला रहेगा, उसका वह भी रहेगा, कोई भी अपकृत्य करना नहीं सोचेगा। उसका नाम व कीर्ति त्रिखंड में गूंजेगी, अर्थात आसमानों के पार उसकी महिमा का बोलबाला होगा। अब तक अज्ञान निद्रा में सोए हुए समाज को तत्व ज्ञान की रोशनी से जगाएगा। सर्व मानव समाज हड़बड़ा कर जागेगा, उसके तत्व ज्ञान के आधार से भक्ति साधना करेगा, सब समाज से सत्य साधना करवाएगा, जिस कारण सब साधकों को अपने आदि अनादि स्थान यानी सतलोक में अपने पूर्वजों के पास ले जाकर वहां स्थायी स्थान पर प्राप्त करवाएगा। इस क्रूर भूमि से मुक्त करवाएगा। यह शब्द बोल उठेगा, यह हिंसक क्रूर चंद्र कौन है, कहाँ है, यह बात सायरन ही बताएगा। उस क्रूर चंद्र से वह सायरन ही मुक्त करवाएगा। सायरन यानी तत्वदर्शी संत के कारकिर्द में इस भूतक की पवित्र भूमि पर हिंदुस्तान में स्वर्ण युग का अवतार होगा। फिर वह पूरे विश्व में फैलेगा। उस विश्व नेता और उसके